सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्वाति आपसे आपके बारे में। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा आई हैव सम सोशल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल एक्टिविटीज के बारे में। आपने जीबी रोड का नाम सुना होगा दिल्ली में, है ना? वो एक नामी ब्रॉथल है। तो इसके अलावा भी जो झुग्गियाँ रन हो रही, जो जे कॉलोनीज, तो इसमें आप कैसे लड़कियों की हेल्प करते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए मुझे। हमारी महिला हैं जो देह व्यापार में हैं और वो हमें बोलती हैं कि दीदी मेरे साथ असॉल्ट हुआ है, तो हम उनको फिर लीगली सपोर्ट करते हैं। उनके साथ असॉल्ट कैसे हुआ? वो जो फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, अगर एक लड़की या लड़का जो भी इन्वॉल्व है उसके कंसेंट के बिना हो रहा है, अगर वो 18 साल से ऊपर है, जब अगर बच्चा 18 साल से नीचे का है तो कंसेंट हो के भी वो रेप होगा। 18 साल से कम उम्र की अगर लड़की फिजिकल इंटीमेट होती है किसी, तो वो रेप कहलाएगा? बिल्कुल। वो अगर उसकी मर्जी से है तो नहीं, बच्चा छोटा है वो कंसेंट नहीं दे सकता। अच्छे घर की लड़कियां भी मतलब अपने चीज़ों के लिए, अपने और लाइफस्टाइल को एक्सटेंड करने के इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। साउथ दिल्ली वाला एरिया देख लो, जो पॉश इलाका माना जाता है, वहाँ पे जैसा कि सुनने में आता है कि पैसे के लिए नहीं, जो अपनी इच्छा से आया है मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती। सेक्स एजुकेशन, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। सब चीज़ है जो एज के बाद अपने आप आ जाता है। सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले घुस जाता है सेक्स। तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को समझो। हमें 2 सेक्स पता है, मेल एंड फीमेल, बट देयर आर 75 प्लस सेक्स जो हमें पता ही नहीं है। लोग लगता है ये क्या होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट युवराज लेकर आ गया हूं आपके लिए अपने एक और नए मेहमान को। आज की बातचीत होगी थोड़ी डिफरेंट, आज की बात होगी थोड़ी अलग। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में, जो कि शायद हमारे समाज के लिए आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का, द सोशल एक्टिविस्ट, काउंसलर एंड द साइकोलॉजिस्ट स्वाति शर्मा जी का। हाय स्वाति, कैसे हैं आप? थैंक यू। स्वागत है आपका मेरे शो द युवराज टॉक शो में। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्वाति आपसे आपके बारे में ही। जी, युवराज बाय प्रोफेशन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा आई हैव सम सोशल इंटरेस्ट। सो आई एम इनटू कॉर्पोरेट वेलनेस। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ में आजकल बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस का इशू आ रहा है, तो आई विथ माई टीम हम सब उनको वेलनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सो दैट उनके लाइफ में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। और अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी एनजीओ है जहां हम LGBTQ समुदाय के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनका रिहैबिलिटेशन, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनको सबसे बड़ी चीज़ एक फैमिली देते हैं कि आई एम योर फैमिली, वी आर लाइक अ फैमिली की सबसे ज़्यादा नीड है उन्हें, तो वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं या जो लड़कियां जिनको फोर्सफुल प्रोस्टिट्यूशन में लाया गया है कहीं से ट्रैफिक करके फ्रॉम इंडिया के रूरल पार्ट से, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, नेपाल है, इन जगहों से लाके यहाँ उनको बेच दिया गया है, उनके साथ काम कर रहे हैं हम और उनके स्किल डेवलपमेंट पे। और हम उनके साथ मॉरल पुलिस नहीं बनते कि आप ऐसा मत करिए, गलत है, सही है, बिकॉज देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। सो उनके बच्चों के लिए हम ज़्यादा अग्रसर हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, वो इस फील्ड में फिर ना आए, उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, इस पे मैं काम कर रही हूँ। स्वाति, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, शायद ही लोग इतना सोचते हैं किसी के बारे में या एक दूसरे के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में जी। सो इसमें जैसा कि आपने बताया कि आप लड़कियों की, जो कि आज की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एक समस्या है, प्रॉब्लम है, तो इसमें आप कैसे लड़कियों की हेल्प करते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए मुझे और मेरे दर्शकों को। हाँ, सो युवराज क्या होता है कि आपने जीबी रोड का नाम सुना होगा दिल्ली में, है ना? तो वो एक काफ़ी नामी ब्रॉथल है। तो इसके अलावा भी जो झुग्गियाँ रन हो रही, जो जे कॉलोनीज हैं, या जो कह सकते हैं हम कि जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं, स्लम एरियाज जो हैं दिल्ली में, वहाँ भी प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, ठीक है, और हमें पता ही नहीं है। हम आए दिन वहाँ से गुजर रहे होते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमारा ये रहता है कि हम वहाँ जाते हैं, जो पिम्प्स होते हैं, मतलब जो दलाल होते हैं, हम उनसे समहाउ कनेक्शन बिल्ड करते हैं किसी तरीके से, वो मैं नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगी, बट काफ़ी एक इट्स लाइक कि मतलब बहुत ही क्लोजली उसको ये किया जाता है कि हमारे पास फ़ोन नहीं होता, फ़ोन भी हमें अलाउ नहीं होता वहाँ ले जाना, समय का पता नहीं होता, जगह का पता नहीं होता, वहाँ से हमें बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है दलाल या पिम्प के द्वारा कि यहाँ आना है, इस समय आना है, तो हम वहाँ जाते हैं बिना फ़ोन, बिना किसी के। मीन्स वो भी आपके इन्फॉर्मर्स बन जाते हैं? बनाना पड़ता है एक टाइम के बाद, थोड़ी दोस्ती करके, भाईचारा बना के, फिर उनको वाया पैसे। हाँ, पैसे।
इस तरीके से उनके साथ हम करते हैं कि और सबसे बड़ा है कि हमें आश्वासन देना पड़ता है कि भाई हम आपकी जो ये महिलाएं हैं इनको हम यहाँ से हटा नहीं रहे हैं, ठीक है, हम आपका भी काम है आप करो, बट इनका जो वेलफेयर है, इनका हेल्थ, इनकी लीगल राइट्स, अब जैसे कि हम बलात्कार की का बात करते हैं, बट हमें ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि एक प्रोस्टिट्यूट का भी बलात्कार हो सकता है ना? हाँ राइट, ये काफी साउंड्स डिफरेंट। तो हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी हमारी महिला हैं जो देह व्यापार में हैं और वो हमें बोलती हैं कि दीदी मेरे साथ असॉल्ट हुआ है, तो हम उनको फिर लीगली सपोर्ट करते हैं। उनके साथ असॉल्ट कैसे हुआ वो बताइए। हाँ, क्योंकि हमें ना रेप का डेफिनेशन नहीं पता है कि रेप क्या होता है। जब जो फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, अगर एक लड़की या लड़का जो भी इन्वॉल्व है उसके कंसेंट के बिना हो रहा है, अगर वो 18 साल से ऊपर है, जब अगर बच्चा 18 साल से नीचे का है तो कंसेंट हो के भी वो रेप होगा, बिकॉज एक छोटा बच्चा है ना, तो उसके तो माँ बाप उसके बिहाफ पे ले रहे हैं डिसीजंस, उसके कंसेंट का कोई मतलब 18 साल से कम उम्र की अगर लड़की फिजिकल इंटीमेट होती है, किसी फिजिकली इंटीमेट होती है, तो वो रेप कहलाएगा। बिल्कुल, वो अगर उसकी मर्जी से है तो भी नहीं, बच्चा छोटा है वो कंसेंट नहीं दे सकता। ओके, तो वो एट द एंड वो रेप ही है, रेप कंसिडर होगा, पॉक्सो के अंडर आ जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि हम एक हमारी मेंटालिटी है स्लेवरी, हमारे जो आपने अगर थोड़ा इतिहास पढ़ा होगा तो दिल्ली सल्तनत में एक स्लेवरी डायनेस्टी भी थी, स्लेवरी सिस्टम आ गया, वो इतना घुसा हुआ है ना हमारे दिमाग में कि किसी को अगर हम 10 रुपए भी देते हैं ना, हमें लगता है मैंने तो इसको खरीद लिया है, तो मेरे लिए उठ बैठ नाच मेरे इशारे पे, ऐसी हमारी प्रवृत्ति है। बिल्कुल। तो जब उस महिला को कोई कुछ अमाउंट देता है 500,000 रुपए, तो उसको लगता है उसने इसको खरीद लिया उस 1-2 घंटे के लिए, और इसके साथ बदसलूकी होती है, बर्बरता होती है, जो एक हम साइकोलॉजी में सैडिस्ट पर्सनालिटी कहते हैं कि दूसरे को दुख देके आनंद महसूस करना। किस तरीके की बदसलूकी होती है? उनके प्राइवेट पार्ट्स को जलाना, उनको उनसे अननेचुरल वे में सेक्स का डिमांड करना, जी, इस तरीके से होता है, तो विच इज रेप। उनका मन नहीं है, बट बिकॉज आपने 500 दे दिया, 1000 दे दिया, तो वो आपकी नौकरानी नहीं है। पर वो आती तो अपनी इच्छा से ही है ना, फिर इच्छा नहीं है, मजबूरी है। बट हाँ, मजबूरी कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, वो अपने मन से ही। चलो मैं इच्छा भी बोलती हूँ, ठीक है, मैं आपसे अग्री कर रही हूँ युवराज की मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन क्या फिर भी मेरा ना कहने का हक नहीं है? बिल्कुल है। और क्या मेरे साथ अगर मैं प्रोस्टिट्यूशन में अपनी मर्जी से हूँ, तो क्या मेरे साथ जोर जबरदस्ती या मेरे साथ टू अनदर एक्सटेंड जाके करना अलाउ हो जाता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता ना, तो यही रेप है। तो ये लड़कियां जो होती हैं, जो आपने जैसा कि अभी डिस्कस किया भी था जीबी रोड का, ये लड़कियां कहाँ से आती हैं, कहाँ से लाया जाता है इनको? युवराज, ये पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है। आप बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, झारखंड चले जाओ, या हमारे उस बेल्ट में चले जाओ जहाँ गरीबी बहुत है, तो वहाँ पे ये भी होता है कि घर में बहुत सारी बेटियां हो गई। अभी जैसे मेरी जो को फाउंडर है निष्ठा, वो एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो अभी हमने यूपी का एक केस किया था, जिसमें क्योंकि बच्ची 7 बहन थी, 7 या 5 ऐसे टोटल सिबलिंग्स थे, जिसमें बेटियां ज़्यादा थी, 1 या 2 बेटा था, तो अपने मामा और पिता ने उसको बेच दिया खुद मामा और पिता ने, कि इतनी सारी तो हैं, चलो कुछ अमाउंट आ जाएगा, घर में पैसे आएंगे। मैं ये चीज़ बोलती हूँ तो लोग मुझे गाली देते हैं, लिटरली कह रहे हैं ये बढ़ा चढ़ा रही होगी। 12 साल उस एज में शायद वो बच्ची शायद कुछ सोच भी नहीं पाएगी। उसकी एक गलती थी, विच इज़ नॉट गलती, बट हमारे लिए वो, उसके पेरेंट्स के लिए वो गलती हो गई कि वो स्कूल से आते वक्त किसी लड़के से बात कर रही थी। ओके, तो इसलिए उसको बेच दिया गया। सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसको बेच दिया गया? जी, कि ये हाथ से निकल गई। ओके, तो बेचने के बाद उसको कहाँ, यहाँ दिल्ली में? हाँ, नहीं, दिल्ली नहीं लाया जाता। और इसमें 2 तरीके से काम होता है। पहले मैं ये केस का बताती हूँ। उसको अजमेर ले जाया गया था, एंड क्योंकि हमारा नेटवर्क है, बाई गॉड ग्रेस हमारे पास कुछ IAS IPS ऐसे हैं प्रशासन में जो मदद करते हैं, और जो सच में ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुलिस हैं, उन्होंने हमारी मदद की। वहाँ से अजमेर से उसको मेरठ लाया गया था, तो मेरठ से फिर हमने उसको रेस्क्यू किया था। मेरठ से आपने रेस्क्यू किया, और फिर उसके बाद उनका क्या किया जाता है? अब वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में है।
मतलब सीसीआई में बच्ची थी वो, तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में। उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए गए जिन्होंने ये सब कुछ किया? उनके वो जेल में है, उन पे पॉक्सो केस चल रहा है, ट्रैफिकिंग का केस चल रहा है, किडनैपिंग का केस चल रहा है, ये सब चल रहा है। एंड पॉक्सो में कोई बचाव का प्रावधान नहीं है। नहीं है। आप एक नॉर्मल एक मतलब एक एडल्ट का रेप होता है तो बहुत साल लग जाते हैं, बट जब अगर पॉक्सो है तो वो फास्ट ट्रायल में काम होता है, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो जो ये जीबी रोड या और भी जो ऐसे प्रोस्टिट्यूशन के जो अड्डे हैं जहाँ पर लड़कियां होती हैं, हाँ। सब इसी तरीके से लाई जाती हैं? सब नहीं बट मोस्टली। और ये कुछ अपनी मर्जी से भी कुछ लड़कियां करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हैं युवराज। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि अब देखो क्या है ना, पैसे के लालच में, पैसे की लालच में। और पता है ये दुर्भाग्य भी कहेंगे, और एक क्या बोलूं, एक अजीब सी दुविधा है यहाँ पे कि क्या होता है ना कि अब छोटे शहरों से बच्चियां आई यहाँ पढ़ने। चलो मैं ही अपनी बात बताती हूँ, मैं बिहार से आ गई यहाँ पढ़ने, मेरे यहाँ पे सुविधा नहीं थी, कॉलेजेस नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे बाहर आना ही है यदि मुझे कुछ करना है तो मैं बाहर आई। अब ठीक है, एक तो ये होगा कि मुझे लालच आएगा कि यार मेरे रूममेट की लाइफस्टाइल तो बड़ी अच्छी है, डिफरेंट है, राइट भाई इसके पास आईफोन भी है, ये भी है, वो भी है, मैं कैसे? ठीक है, एक तो इन्फीरियोरिटी मुझ में ऑलरेडी आ रही है। एक तो ये कारण हुआ कि अब मैं समहाउ इधर उधर से जुगाड़ करूंगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये नेक्सस यहाँ भी एक्टिव है। ऐसी बच्चियों को जो ऑलरेडी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रही हैं, उनको टारगेट करेगा। ठीक है, ये प्लांटेड है। अब वो पीजी में वो लड़की जो होगी सेक्स वर्कर, जो दलाल है उसकी ही, वो भी महिला दलाल बोल सकते हैं, वो भी पीजी में रह रही होगी और वो कहेगी अच्छा चल, वो उसको बहुत लग्जरी फ्लॉन्ट करेगी उसके सामने, खिलाना पिलाना ये वो बच्चा दे नहीं पाएगा शेयर, है ना। हम स्प्लिट भी करेंगे बिल तो कितनी बार कर लेंगे, नहीं कर सकते, लिमिटेड घर से पैसा आना, ये चीजें। तो ऑफ कोर्स मैं पूछूंगी कि भाई तुम कैसे इतना कर ले रही हो, तो वो बताएगी ऐसा ऐसा तरीका है, अरे कुछ नहीं करना होता है, बस 1 घंटे का तो काम है। 1 बार 2 बार अगर बच्ची ने गलती से स्टेप इन कर दिया, उसकी वीडियो आ जाएगी, उसकी फोटो आ जाएगी, अब उसके बेसिस पे उससे कंटिन्यू करवाया जाएगा। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि अच्छे घर की लड़कियां भी मतलब अपने चीज़ों के लिए, अपने और लाइफस्टाइल को एक्सटेंड करने के लिए इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। हाँ बहुत है ऐसे केसेस हैं ऐसे हमारे पास, जहाँ पे है कि आप साउथ दिल्ली वाला एरिया देख लो, जो पॉश इलाका माना जाता है, वहाँ पे, या ऐसा भी देखा मैंने कि बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, अच्छे खासे आप बैकग्राउंड से, अच्छी खासी फैमिली से, फिर भी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट है, फिर भी आपको ये, और कई लड़कियां जैसा कि सुनने में आता है कि पैसे के लिए, जो पैसा तो वैसे भी चीज ही ऐसी होती है, लड़कियां लड़के सब कर रहे हैं। हाँ आजकल सभी कर रहे हैं। इस सब से आप मीन्स इन सबकी हेल्प करती हैं, कैसे इन सबको बाहर निकालने के लिए? जो अपने इच्छा से आया है मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती युवराज। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं मॉरल पुलिसिंग का काम ही नहीं करती कि तुम ये मत करो वो मत करो। तुम्हारी जब तक इच्छा है, जो इच्छा है वो करो। जिस दिन तुमको खुद लग जाए कि नहीं अब मुझे नहीं करना है, मैं तुम्हें उस काबिल जरूर बनाऊंगी कि तुम्हें कोई एक ऑल्टरनेटिव तरीका मिल जाए कमाने का। क्योंकि वही है ना युवराज, मुझसे अब बोलेंगी वो कि आप ला के दो मेरे घर में रोटी, मैं कहाँ से दूंगी? आप उनको काबिल बनाने के तरीके बता सकते हैं। क्या क्या किया है वैसे आपने इस से रिलेटेड? उनकी कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं, बेकिंग की क्लासेस चलती हैं, स्वयं सहायक समूह बोलते हैं इसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है महिलाओं का। अब उसमें उनको कुछ हुनर सिखाते हैं, फिर वो हुनर के थ्रू वो अर्न करती हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, घरों में काम करती हैं। अब देखो एजुकेशन भी नहीं है तो मैं नहीं कह सकती कि मैं आपके सामने युवराज मैंने तो फ्लिपकार्ट में हायरिंग करवाई है, नहीं। अब वो जैसे मान लो इस मोहल्ले में रह रही हैं तो यहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो दूसरे मोहल्ले में उनको काम दिलवा दिया कि घरों में खाना बनाने का, इस तरीके से। ओके, मीन्स वो आप उनको एक जरिया देते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, डिग्निटी के साथ जियो, डिग्निटी के साथ जियो। जो लड़कियां इसमें जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से, और जो इससे बाहर आना चाहती हैं, सो स्वाति, रेट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो रेट्स को जरा आप मुझे डिटेलिंग में बताएंगे कि क्या होता है, कैसे किया जाता है? हाँ, अगर मैं बात करूँ तो पहले रेकी होती है कि मतलब हम किसी एरिया में डिफाइन करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं कि अच्छा चलो मैं लक्ष्मी नगर में काम करूंगी फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगी कि मैं पहले उसके जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे या जो भी उस रेड का हिस्सा होंगे, रेकी करते हैं उस एरिया में कि क्या कहीं बाल मजदूरी हो रही है। अब जैसे आप इतने सारे वेंडर्स शॉप्स देख रहे हो, मिठाई की शॉप है, खाने की है, रेस्टोरेंट्स हैं, कपड़े की दुकानें, बहुत कुछ है ना। तो अब वहाँ पे हम कस्टमर बन के जाते हैं या देखते हैं कि
क्या कोई बच्चा काम कर रहा है यहाँ पे या क्या कुछ ऐसा है। प्रोस्टिट्यूशन में थोड़ा अलग रेस्क्यूज होते हैं, बट यहाँ पे चाइल्ड लेबर में इस तरीके से होती है कि अब उसके बाद हमें लग गया कि इस एरिया में है चाइल्ड लेबर हो रहा है दुकानों में, तो हमने लेटर दिया अपने नज़दीकी थाने में। फिर हमें पुलिस की मदद से हमने अगले दिन रेड की उन बच्चों को उठा के। फिर हम उनकी MLC वगैरह होती है, जो एक छोटी सी मेडिकल प्रक्रिया है कि बच्चों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और उनको फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है और वहाँ फिर उनका भरण पोषण होता है। पुलिस के द्वारा भी आपको पूरी सहायता दी जाती है? समटाइम्स नहीं। मतलब कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, आपको खुद ही हाँ, सब कुछ करना पड़ता है? एक केस है मेरे पास कि स्पा में मैं गई थी, एक्चुअली गई नहीं थी, हमें लीड मिली थी कि वहाँ पे बच्चियों को रखा गया है या वहाँ पे इलीगल सेक्स वर्क हो रहा है। मतलब सेक्स वर्क तो इलीगल है अंटिल कोई अपनी इच्छा से ना। अब हमने सारी चीज़ें मतलब ऐसे फिक्स थी कि इस दिन जाना है, इस समय जाना है, कस्टमर बन के जाना है, सारी चीज़ें। एंड किसी को भी नहीं पता था, ये बहुत ही सीक्रेट था, बहुत ही सीक्रेट था, किसी को नहीं पता था हमारे अलावा। तो हमने पुलिस में वहाँ के उस एरिया के थाने में दिया कि कल हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो वी नीड सपोर्ट, और इन्फॉर्म भी करना होता है। नेक्स्ट डे जब हम वहाँ गए कुछ नहीं मिला। आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला? सपोर्ट मिला, स्पा में कुछ नहीं अच्छा, मिला। स्पा में कुछ नहीं मिला। ओके 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 ओके। सपोर्ट तो बावजूद इन सब के, आपके इतने प्रयासों के बावजूद आज भी मेरे ख्याल से ओपनली सेक्स से रिलेटेड काम चल रहे हैं, हो रहे हैं, ऐसे काफी अड्डे हैं, वहाँ मेरे ख्याल से कोई रोक टोक नहीं है। अकेली मैं या युवराज 2-3 और कुछ नहीं कर सकते अनटिल हम इंडिविजुअल लेवल पे अपनी सोच को, अपनी चीज़ों को ना बदलें। ठीक है, अब स्वच्छता अभियान की पॉलिसी बना दी गई है, लेकिन वो तो मुझ पे और आप पे डिपेंड। अब हर जगह तो हमारी सरकार और पुलिस और प्रशासन जाके कि नहीं कूड़ा उठाएगी, क्या क्या करेंगे वहाँ नहीं कर सकती। मेरी और आपकी जिम्मेदारी हो रही है कि जब मेरे हाथ में कप है, एक पेपर कप, तो मैं उसको डस्टबिन में ही डालूं या अपने बैग में डालूं। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसी और को कहने से पहले सबसे पहले मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद में देखो भाई कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, राइट, मैं सही हूँ कि नहीं। मैं अगर ज्ञान दे रही हूँ ना युवराज की ये मत करो, वो मत करो, तो मैं पहले उसको खुद पे अमल कर रही हूँ। अगर मैं ही कचरा फेंक रही हूँ ना, तो मैं नहीं आपको बोल पाऊंगी। एक बार के लिए लगेगा, वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा बोलने से पहले कि युवराज कप मत फेंको, तो आप तो कह दोगे ना भाई तू तो खुद फेंक रही है। राइट। पहले समाज को या दुनिया को अच्छा करने से पहले हमें मुझे खुद इंडिविजुअल लेवल पे काम करना होगा। तो अभी कहाँ तक आपका ये काम चल रहा है और कैसे मतलब आप इसमें आगे काम कर रहे हैं? और आप क्या सपोर्ट चाहते हैं सरकार से भी? सरकार से मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। दे हैव ऑलरेडी मेड सो मेनी पॉलिसीज। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उनका, वो बहुत अच्छे से स्माइल योजना है, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, सब कुछ में काम कर रही हैं। प्रॉब्लम ये आती है युवराज की, कोई अगर एक ब्यूरोक्रेसी में बैठा है या अगर मान लो आप आधार कार्ड ही बनवाने जा रहे हो या ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जा रहे हो, तो वहाँ जो आदमी बैठा है ना, वो इतना सेंसिटाइज्ड हो, इतना अवेयर हो, शिक्षित हो कि वो उसका ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बिना बायसनेस के बना दे। जब मैं एक प्रोस्टिट्यूशन में काम कर रही लड़की को लेके जाऊं एक प्राइमरी हेल्थ केयर या किसी मोहल्ले क्लिनिक में, बिना किसी जजमेंट के उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, राइट, जैसे मेरी हो जाए वैसे उसकी भी हो जाए, बस इसकी जरूरत है मुझे। सही। आपकी शिक्षित बात से मुझे एक बात और याद, सेक्स एजुकेशन, क्या सेक्स की शिक्षा, सेक्स के बारे में हमारे आज के समाज को, जैसा कि मेरे ख्याल से डिटेलिंग होनी चाहिए आज के बच्चों को, युवाओं को, हर किसी को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए, क्या बदलाव आने चाहिए, क्या ऐसी स्पेशल चीजें या क्लासेस होनी चाहिए जिससे कि हमारे आज के जो टीनेजर्स हैं या बड़े भी शायद उतना ज्यादा इन सब चीजों से अवगत नहीं है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? हम इसको मैं वैसे शुरू करूंगी कि हमें ये लगता है कि सब चीज है जो एज के बाद अपने आप आ जाती है। राइट। आ तो जाती है, बट वहां पे पहुंच के जो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है, नहीं आ तो जाती है, लेकिन एक सही मायने में नहीं आती है। एग्जैक्टली, वहां पे जाने के बाद आपके एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं। राइट। तो उन खराब एक्सपीरियंसेस से बचने के लिए बेटर है कि हम आपको अगर पहले सिखा दें कि बेटा आग के पास जाओगे हाथ जलेगा,
तो हम नहीं छुएंगे, नहीं छूते हैं। हमारी कंडीशनिंग वैसे हो गई कि सांप को देख के डरना है ना, बताया गया हमें। इसके लिए मेरे ख्याल से काफी सोशल अवेयरनेस होता भी है शायद, एंड इवन हाँ। बॉलीवुड मूवीज भी इस पर काफी बनी हैं, जैसे आपने देखी होगी ओ माय गॉड 2, जी, जिसमें कि सेक्स के लिए, सेक्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बताया गया है कि कैसे आज के पेरेंट्स, कैसे आज के माता पिता भी अपने बच्चों से इस बारे में खुलकर बात करें। तो इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसा स्पेशल होना चाहिए, क्या इसके लिए और होना चाहिए जिससे कि हमारे आज के जो बच्चे हैं वो और बहुत कुछ या जो भी सीख पाए, जिससे कि उनका भविष्य, आने वाला कल बेटर हो? क्योंकि मेरे ख्याल से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। हाँ, और आपको मैं बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, फर्स्टली सेक्स एजुकेशन नहीं होता है, सेक्सुअलिटी एजुकेशन होता है। उसका एक हिस्सा है सेक्स एजुकेशन, और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये एक राइट है। इसको एज अ कंपल्शन मत लो, इसको एज अ राइट समझो कि एक इंसान को ये पता होना चाहिए, हक है उसका ये जानने का। बिल्कुल बिल्कुल। और होता ये है कि आपने भी साइंस पढ़ी होगी, 10th तक तो हम सब पढ़ते हैं। तो क्या आपके टीचर ने रिप्रोडक्शन चैप्टर खोल के आपको अच्छे से पढ़ाया था? पॉलिनेशन तो समझा दिया होगा, बट क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझाया था आपको अच्छे से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं। अब आप देखो, सिंपल सेक्सुअलिटी एजुकेशन के नाम पे लोग डर जाते हैं कि अरे ये तो मेरे बच्चे को इंटरकोर्स सिखा देगी, बट ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअलिटी एजुकेशन में बहुत चीजें होती हैं। आप कैसे अपनी बॉडी को समझते हो, आपके बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है, क्या प्यूबर्टी है, क्या हार्मोन्स है, कैसे आपके अट्रैक्शंस होंगे, कैसे उन अट्रैक्शंस पर रिएक्शन देना है, मेरे इमोशनल चेंजेस क्या हो रहे हैं, मुझे एज अ मेल, फीमेल या ट्रांस मेरे जेंडर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ये होता है सेक्सुअलिटी एजुकेशन। और बहुत अंत में आता है सेक्स पे बात, जो कि आप एज एप्रोप्रिएट वे में दोगे। मैं नहीं कह रही कि आप एलकेजी के बच्चे को जब जाओ बताने सेक्सुअलिटी एजुकेशन तो उनको आप बताओ इंटीमेसी, नहीं समझेगा बच्चा। उसको आप गुड टच बैड टच समझाओगे तो चीजें एज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बट होनी चाहिए, है ना। सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले घुस जाता है सेक्स। तो वहीं से हम कतराने लगते हैं, हम नहीं बात कर पाते हैं। माँ बाप, माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते, इवन कोई बात नहीं कर पाता। तो इसी में क्या ऐसा बदलाव आना चाहिए, क्या क्या किया जाना चाहिए, और क्या क्या गवर्नमेंट की वाया गवर्नमेंट भी इसमें कुछ सुधार लाना चाहिए? कुछ क्लासेस में बच्चों के लिए इसके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। हमारे करिकुलम में है, बट कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, गुड टच बैड टच भी जब बच्चों को बताया जाता है तो बहुत ही अजीब तरीके से बताया जाता है। ठीक है, अगर कोई उसमें गुड टच और बैड टच यानी कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, राइट मेरे मर्जी के खिलाफ जो भी स्पर्श है वो बुरा ही स्पर्श है। सिखाया क्या जाता है, कोई आपके लिप्स को छुए, छाती को छुए या टांगों के बीच में छुए तो उसको बुरा स्पर्श करते हैं। व्हाट इफ द मोलेस्टर वो मेरे गालों को खींच रहा है, क्या वो मेरे पीठ को सहला रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है एज अ किड। राइट वो भी तो बैड टच हुआ ना। आप समझाओ ना, तरीके से समझाओ। तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर को समझोगे। तो जब आप अपने शरीर को समझ जाओगे ना, ये जो छाती पे उभार आ रहे हैं, या मेरी दाढ़ी आ रही है, या क्या मेरे प्यूबिक हेयर्स आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, तो ये जो रूह कांपती है ना वो नहीं कांपेगी। और सिंपल सा टर्म है सेक्स, दो होता है, मेल एंड फीमेल, है ना। होता तो 75+ है, बट इन जनरल हम दो ही जानते हैं, है ना। थर्ड वाले को तो हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते हैं। राइट डन। तो अब सिंपल सा है कि मेल है, फीमेल है, तो ये बस वही है कि ये लिंग है, क्या है भाई, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और हम घबरा जाते हैं सेक्स सुनते। दिमाग हम है ही नहीं, हमें उस लेवल पे हम सोच ही नहीं पाते हैं। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर क्यों आजकल के माता पिता अपने बच्चों से इस बारे में बात करने में कतराते हैं, नहीं करना चाहते? नहीं, पहले भी नहीं करते थे। हाँ, पहले भी नहीं करते थे, यही कारण है कि आज भी नहीं करते। हाँ, तो क्यों नहीं करते हैं? बल्कि अवेयर करना चाहिए ना आज के बच्चों को। अभी बच्चों को उतनी समझ नहीं है। बच्चों को एक सेक्स की, क्या कोई सेक्स की एक एज होती है कि हाँ भाई मैं ये सारी चीजें मेरे ख्याल से सिखाई या पढ़ाई जानी चाहिए। आपको जब आप 7th के बाद 8th और 9th में जाते हो तो रिप्रोडक्शन चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसे फर्टिलाइजेशन होती है, ये जाइगोट होता है, एम्ब्रायो होता है, यूट्रस होता है। आप
आपका दिमाग उस एज में अब वो चीजें लेने के लिए, समझने के लिए तैयार है, इसलिए आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया। बट हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दी ही नहीं। ठीक है, टीचर, पुलिस, डॉक्टर, कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट हो, नेता है, युवराज वो हमारे ही बीच से उठ के जा रहा है। वो कोई ईश्वर का बंदा नहीं है, है ना। तो वो भी उसी वे में सोचेगा जिस वे में हम और आप सोच रहे हैं। तो हम तो कतरा रहे हैं ना, हमें तो मिली ही नहीं वो शिक्षा, तो हम देंगे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम वहां आती है। शायद ये इसी सब ना ज्ञान ना होने की वजह से ही मेरे ख्याल से ये रेप और ऐसी चीजें होते हैं। हाँ, आप अपने शरीर को जानोगे नहीं तो जिज्ञासा होगी ना कि इसने जो इतना दुपट्टा लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है, क्यों ढकने कहा जा रहा है इसको। राइट, और दुपट्टा नहीं लिया हुआ है तो क्यों नहीं लिया, वो सारी चीजें, इन सब चीजों का मेरे ख्याल से एक प्रॉपर ज्ञान, एक शिक्षा होनी चाहिए। शायद इसी वजह से ये जो रेप जैसे क्राइम है, इनमें भी कहीं ना कहीं किसी हद तक कमी आ सकती है। बिल्कुल आएगी, अगर हम बच्चों को अवेयर ही कर देंगे, इतना सेंसिटाइज कर देंगे, एजुकेट कर देंगे। एंड जब मैं एजुकेट बोलती हूँ, मेरा मतलब बिल्कुल डिग्री से नहीं होता युवराज, वो कम्प्लीटली नैतिक शिक्षा होती है, सामाजिक शिक्षा होती है। कि आप डिग्रीज कितने भी ले लो, 75 आप MBBS डॉक्टर बन जाओ ना, लेकिन जब आपके सामने एक रेप विक्टिम आता है, आप उसको जज करते हो। राइट। लेकिन यदि आपने उस MBBS के डिग्री के साथ, मतलब उस लिटरेसी के साथ साथ एजुकेशन भी लिया होता, तो आप उसको जज नहीं कर रहे हो। शायद यही सारा आपके पास नॉलेज होती, ये सब शिक्षा होती जो आजकल के युवाओं में, लड़के लड़कियों में जो हार्मोन्स चेंजेस के जो चीजें हो रही हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की थी LGBTQ, गे हो जाना, या एक लड़की का लेस्बियन होना। अगर यही सेक्स का हमें प्रॉपर ज्ञान हो तो शायद हम इसको एक अच्छी नज़र से देखें, क्योंकि जो कि हम आज इस सबको सही नज़र से नहीं देखते। इवन शायद मैं अपने आप को भी देखूं तो मैं भी शायद एक बार को सोचता होऊंगा कि यार ये गे है, गुड़ है, कैसे कैसे नामों से हम बुलाते हैं, जो जिनकी कि आपने बताया हेल्प करते हो उनकी चीज़। तो उस बारे में जरा मुझे बताइए, ये क्या है और क्यों ये चेंजेस आते हैं और क्यों ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक मैं आपको पहले समझा देती हूँ सभी को कि LGBTQ क्या होता है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा टर्म है, LGBTQIA+, देयर इज प्लस, क्योंकि अभी ऐसे भी, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें 2 सेक्स पता है, मेल एंड फीमेल, बट देयर आर 75+ सेक्स जो हमें पता ही नहीं है। लोग लगता है ये क्या होता है, नहीं मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं पता होता है ना। अब वही चीज है कि हमें ये तो पता है कि वैलेंटाइंस डे कब है, राइट, बट हमें ये नहीं पता कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब है, नहीं पता है हमें। ये पता ही नहीं कि होता क्या है। नहीं, एग्जैक्टली, जबकि ये तो इंटरनेशनल लेवल पे है, यूनाइटेड नेशंस, WHO, सबका योगदान है इसमें। ये है क्या, जरा डिटेल में बताइए मेरे दर्शकों को। जी, सो 28 मई को हम मनाते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, क्योंकि हमारे देश में, हमारे ही देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, मैं देश नहीं यूज़ करूँगी, वर्ल्ड, समाज में महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत ही ख़राब है। बच्चा ना होना, बच्चा होने में दिक्कत होना, पीरियड्स से लेके इशू, गंदा कपड़ा यूज़ करनी। आपको विश्वास नहीं होगा युवराज, क्योंकि पैड हमारे इतने महंगे हैं अच्छे ब्रांड्स के, और अगर सस्ते वाले आप जाते हो जनौषधि केंद्र से लेने, वो उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि आपको हर घंटे उस बच्ची को पैड चेंज करना होगा। तो वो भी आप नहीं यूज़ कर सकते। तो उसको अवॉइड करने के लिए औरतें क्या करती हैं, कपड़ा लेती हैं, उसके अंदर राख, ऐश समझते हैं आप, जलाते हैं जब हम, हाँ, वो भर के फिर उसको रैप करके यूज करती हैं। सीरियसली? जी, और इसकी वजह से उनको इतना तगड़ा इन्फेक्शन होता है कि उनकी डेथ होती है। ओह माय गॉड। और ये आज भी हो रहा है, जबकि हम सब स्टे फ्री और विश पर कब से ऐड देख रहे हैं, मैं तो अपने बचपन से देख रही हूँ, बट स्टिल आज भी लोग ऐसा यूज करते हैं। ओके, जो कि बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। इसके अलावा पीरियड्स के जो क्रैम्प्स होते हैं उसकी वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से कितने सुसाइड्स, कितने डेथ होते हैं। हमारे पास एक लड़की थी, उसने वो महज 12-15 साल की होगी, उसने इसलिए सुसाइड कर लिया। मुझे मैं उस वक्त स्कूल में एज अ साइकोलॉजिस्ट थी, मुझे बहुत क्लोज थी वो मेरे, एंड एक दिन पता चला कि शी इज नो मोर। रीजन ये था क्योंकि उसके घर में कोई फीमेल नहीं थी, उसके पीरियड्स आ गए एंड शी वाज पैनिकिंग कि अब मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं, पापा को पता चल जाएगा, भाई को पता चल जाएगा। उसने सुसाइड करना ज्यादा अच्छा समझा। तो हर बार का एक थीम होता है टू अवॉइड ऑल दिस, ये जो सेफ्टी, हाइजीन, जो ये चीजें हैं, टैबू है, इसको हटाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की ये पहल है,
और इस बार का थीम है टू मेक द वर्ल्ड पीरियड फ्रेंडली। मतलब आप हर जेंडर को इस बारे में सेंसिटाइज करो। तो मेरे एनजीओ में हम ऑलरेडी 1 साल हो रहा है हमें इस चीज पे काम करते हुए चला रहे हैं कि वी आर एम्पावरिंग मैन इन मेंस्ट्रुएशन। जब आप मेंस्ट्रुएशन की स्पेलिंग देखेंगे तो आता है MEN। तो वी आर एम्पावरिंग मैन कि आप बात करो। मतलब मैं चाहूंगी कि मेरा पति मेरे बच्चे को समझाए, मेरा बेटा हो या बेटी हो उसको बताए कि ये क्या होता है। इतना उस वे में लड़कों को इसमें आगे आना है, मतलब सारे जेंडर्स को मिल के आगे आना है और एक पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड बनाना है। तो इसलिए हम इस बार ये सेलिब्रेट मतलब हर साल करते हैं, इस बार का ये थीम है। नहीं तो एक लड़के का लड़की बन जाना या बनना, लड़की के चीजें या फीलिंग्स का चेंज होना, ये सब क्या है और क्यों होता है? जी, ये कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, अब देखो इसमें कोई कुदरत का कनेक्शन एंड ऑल नहीं है? कुदरत का ही कनेक्शन है, कुदरत का ही कनेक्शन, बिल्कुल बायोलॉजिकल है ये। ओके। तो जो बायोलॉजी है वो कुदरत ही है, वो हमारे और आपके बियॉन्ड है, है ना, हमने कुछ आर्टिफिशियली नहीं किया। ये कोई मेरा पर्सनल कंसेप्शन नहीं है, ये सारा कुदरत का है, नेचुरल है। जितना नेचुरल मेरा होना है, जितना नेचुरल आपका होना है, उतना ही नेचुरल उनका होना है। एक लड़के का लड़की बन जाना, वो पैदा एक लड़का ही हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वो एक लड़की के होना वो नेचुरल है। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा बताइए, समझाइए मेरे दर्शकों को। सो LGBTQIA, L फॉर लेस्बियन। लेस्बियन में ये होता है कि जो लड़की है उसका शरीर कंप्लीटली लड़की का होगा, उसको ऑपरेशन भी नहीं कराना है, ठीक है, मतलब सेक्स चेंज नहीं कराना है उनको। शी इज कंफर्टेबल इन हर बॉडी विद ऑल द ब्रेस्ट, वजाइना, क्लाइटोरियस, वल्बा एंड यूटरस, उसको कुछ नहीं अल्टर कराना है। बट जो उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो सेम जेंडर की तरफ होगी। ओके, सेम जेंडर की तरफ। हाँ, पर इसका हार्मोन्स हैं, है ना। और कभी कभी जैसे मैं देखती हूँ अभी कुछ केसेस में सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं कि अब एक मेरे नोन में है, उनको इतना ज्यादा शीज विक्टिम है, वो इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया है बचपन से, फादर भाई जो रिलेशन बना वो भी, कि उन्होंने वो अपना नजरिया बना लिया कि लड़के तो नफरत के ही लायक, और अब उनको लड़कियां ही पसंद आती हैं कि एटलीस्ट मैं खुश रह सकती हूँ उसके साथ। तो स्वाति, क्या ये भी किस्मत कनेक्शन है? मतलब वो तो मतलब नहीं थी वैसी, लेकिन अपने जो उसके साथ पास्ट में सोसाइटल नॉर्म्स, हाँ, उस वजह से हुई, तो ये किस्मत कनेक्शन नहीं, कुछ अलग भी वजह हो सकती है ऐसा? या तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बीइंग अ सोसाइटी हमारा फेलियर है, या फिर ये फिजियोलॉजिकल है, इसमें हम किसी का दोष नहीं दे सकते, ठीक है। सिमिलरली ये होता है कि एक लड़का है, एक मेल पुरुष है, completely with all the male hormones, male body, male reproductive organs and male reproductive parts, उसका अट्रैक्शन मेल की तरफ होगा in having sexual intimacy, ठीक है। फिर आता है B is bisexual, जिनका इंटरेस्ट मोर देन वन जेंडर्स में है, कि मतलब मैं लड़की हूँ, मेरा बॉडी यही होगा विथ ऑल, मतलब मैं आपको हर तरीके से लड़की ही लगूंगी विथ ऑल माई हार्मोन्स। ये भी हार्मोन्स हैं, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि रोग है, बीमारी है या बदमाशी है, नहीं, ये सब हार्मोन्स हैं। शौक नहीं है, ये नेचुरल है, नेचुरल है। ये मतलब मैं अपने शौकिया ऐसा कुछ नहीं करता, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम उनको टर्म देते हैं कि दे आर वेरी अच्छा, रंगीले लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये उनके बस में नहीं है। जैसे कि मुझे लंबे बाल पसंद है, ये मेरे बस में नहीं है, मुझे पसंद है तो पसंद है, वैसे ही ये भी उनको पसंद है। ओके। एंड आपका फिर आता है एक्चुअली इसमें जो टर्म्स है ना LGBTQ, इसमें लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, एसेक्सुअल, ये सारे सेक्सुअलिटी पे बेस्ड हैं। G, व्हाट इज G? हाँ, गे, हाँ, मेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मेल, ओके, ठीक है। अब फिर आता है एसेक्सुअल, अच्छा, जो ये गेज जो आपने बोला, इनके बॉडी पार्ट, इनकी पूरी कंप्लीट बॉडी वैसी ही है जैसे एक नॉर्मल लड़के की है? वो नॉर्मल ही है, बिल्कुल मेल है कंप्लीटली, लेकिन उसकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन मेल से होगा, उसको फीमेल के साथ वो सेक्सुअल इंटीमेसी महसूस नहीं होगी। और ये कोई मतलब खुद के शौक या ऐसा कुछ नहीं है? शौक नहीं है, मतलब मेरी मर्जी से नहीं है, सेक्स एक चॉइस है। अब मुझे किसके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी चाहिए वो मेरा कंप्लीटली डिसीजन है और मेरी चॉइस है, तो ये उतना ही नॉर्मल है। ओके, ये LGBT, हाँ, सो इसमें क्लासिफिकेशन है सेक्सुअलिटी एंड जेंडर रोल्स, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी में ये सारे कैटेगरीज आ गए, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे एंड एसेक्सुअल जिनका कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता, उनको नहीं इंटरेस्टेड है इन हैविंग सेक्सुअल इंटीमेसी विद एनीवन, ये हुआ। अब आते हैं हम
ट्रांसजेंडर्स पे। ट्रांस ट्रांसजेंडर्स का क्या होता है, मेरी बॉडी है कम्प्लीटली फीमेल की, बट मुझे लड़का बनना पसंद है। मैं जब अपने पिता को देख रही हूँ या मैं अपने एक पुरुष मित्र को देख रही हूँ कि उसकी दाढ़ी है, उसकी मूंछ है, मुझे लग रहा है मुझे तो वैसा होना था। तो ये पसंद है, उनको वैसा होना है। ओके, तो ये मेरी चॉइस हुई। मुझे लग रहा है इस लड़की के शरीर में मैं ट्रैप्ड हूँ, ये एक पिंजरा है, इसके अंदर जो आत्मा ट्रैप वो है, लड़के मतलब की मैं है। स्वाति हूँ लेकिन मुझे बनना है सूरज। मुझे ट्रैप्ड महसूस हो रहा है। पर ये नेचुरली आप ये स्वाति भी आपकी, नेचुरल है। पर यार स्वाति एक बात अगर मैं कहूँ, समाज हमारा ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है वो गलत है या सही है, इस बारे बिल्कुल में गलत आप है। जरा, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है जरा इस बारे में अब आप सिंपल से एक बात बताइए, एक छोटी सी चीज और मैं बता दूं कि एक और हमारे कैटेगरी है आई, LGBTQI में जो आते हैं। आई होता है इंटरसेक्स, जिनको हमने सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया हुआ है। इंटरसेक्स मतलब अब बेबी जब वो बॉर्न हो, हम कैसे पता करते हैं, हम उसके प्राइवेट पार्ट्स को देख के बताते हैं कि बेटा हो या बेटी हुआ है। राइट। तो हम देख के ना बता सकें कि बेटा है या बेटी है, मतलब या तो उसके ओवरीज और टेस्टिस दोनों होंगे, या फिर उसके क्लाइटोरियस और पीनस दोनों होंगे। वो ऐसा बॉन्ड होता है, मतलब आप देख के नहीं डिसाइड कर पाओगे ये लड़का है या लड़की, वो इंटरसेक्स मतलब है। दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, ये तो बायोलॉजिकल है, या तो सेल्स का फर्क है कि XX हुआ तो लड़की हो गई, XY हुआ तो ये हो गया, अब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, XXY हो गया, तो हमारे थर्ड जेंडर आ गए। ये होता है। ओके, सो मेरा सवाल था समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब जैसे माँ बाप है, पेरेंट्स है, माता पिता है, उनका कोई बच्चा ऐसा है तो शायद नहीं एक्सेप्ट करते, वो शर्मिंदा होते हैं, समाज, इज्जत, ये वो अपने रिश्तेदार, इन सब चीजों को लेकर, तो इस बारे में पहला कारण ये है कि जब हम अपने बायोलॉजी का बुक उठाते हैं, NCERT, हमारा समाजीकरण, मतलब एक बच्चे का समाजीकरण, सोशलाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। हमारे लिए तो NCERT बुक्स या जो हमारे मेजर बुक्स होते हैं वही हमारा आधार बनाते हैं, ठीक है, बाकी तो किसी को समझाना कुछ होता नहीं है। तो उसमें आपको सिर्फ बताया जाता है कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक मेल है। थर्ड वाले का तो हम जिक्र भी नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग कि हम 75+ जेंडर्स का जिक्र करो कि एब्रोसेक्सुअल ये होता है, वो होता है, नहीं होता है, मत करो, बट एटलीस्ट आइडिया तो दो, वहां पे लिख तो दो भाई कि वहां पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर XX पॉसिबिलिटी है, XY पॉसिबिलिटी है, तो XXY भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जिस दिन उस बच्चे को ये दिमाग में आ जाएगा ना कि एक ये पॉसिबिलिटी है, तो जब सामने एक थर्ड जेंडर का बंदा आएगा उसको ऐसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं महसूस होगा। पर पेरेंट्स या समाज एक्सेप्ट नहीं करता ना इन सब चीजों को, वही तो मैं बता रही हूँ कि वो तो है ही नहीं ना, वो तो आउट ऑफ सिलेबस चीज है। लेकिन अगर आप युवराज एक छोटे से बच्चे हो, ठीक है, आप 4 साल के, 5 साल के हो, 6 साल के हो, इतने हो गए हो कि आपको जेंडर और सेक्सुअलिटी समझ आ रही है। अब मैं आपको बताऊं उसी वक्त से कि दीदी, मतलब लड़की है, लड़का है, और एक तीसरे लोग भी होते हैं, तो क्या आप फिर घृणा करोगे उनसे बड़े होके? फिर अगर कोई आपका दोस्त वैसा होगा या कोई आपका क्लासमेट वैसा होगा तो आपको चिढ़नी मचेगी उनसे, आपको लगेगा कि मम्मी ने बताया तो था, या मेरे सिलेबस बताया तो गया है यार कि एक और पॉसिबिलिटी है। ये वही है, राइट, जो कि अभी हमने बात की थी, एजुकेशन। जी, वहीं पे बात आती है सारी। नहीं, सेक्सुअलिटी नहीं, कोर आप सिलेबस में इसको इंक्लूड करो। सेक्सुअलिटी एजुकेशन को मत करो, बट आप ये थर्ड जेंडर का जिक्र कि एक ये पॉसिबिलिटी भी है हमारे शरीर में। आप बायो में डाउन सिंड्रोम का पॉसिबिलिटी बताते हो कि एक एक्स्ट्रा उसमें क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ये चीजें, आप इनका भी तो बताओ ना भाई कि जेंडर जब आप बता रहे हो कि 2 जेंडर्स हैं, एक थर्ड जेंडर और है इस पॉसिबिलिटी के साथ, इस बॉडी के साथ। राइट, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, और हमारे नहीं, हालांकि आज की डेट में हम घृणा से देखते हैं, हम नहीं उनको पसंद करते, हम अलग अलग शब्दों से उनको बोलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंसान है, उनका भी सेम, बस हाँ कि उनकी चीजें कुछ अलग हैं, इस वजह से हम और हमारा समाज उन्हें अलग नहीं है। युवराज, हमें लग रहा है अलग है, वो तो एग्जिस्टिंग है ना। आप हमारा इतिहास उठा के देखो, मैं माइथोलॉजी नहीं बोलती हूँ, हमारा इतिहास है, जितना भी है, महाभारत, रामायण, हमारा इतिहास ही है। तो जब आप महाभारत में जाओगे, शिखंडी का जिक्र आता है, शी वॉज द ट्रांस पर्सन, वो ट्रांस कैरेक्टर थी। तो हमारे यहाँ तो जब आप पूजा भी करते हो तो नर, नारी, गंधर्व, किन्नर, सबका ऑलरेडी जिक्र आता है। तो बैकवर्ड तो अब हम हो गए हैं, पहले तो हम थे ही फॉरवर्ड। हमारा दिमाग खराब हो गया मॉडर्निटी के चक्कर में, हमने इनको एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो ये तो हमारे यहाँ पूजनीय है, इनका तो स्थान है।
शायद ये जो जिस एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन होती तो जो अभी एक मेरठ और या आगरा में जो एक ड्रम वाला जो केस हुआ जी था, शायद वो सब भी नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, शायद वो नहीं होते। नहीं होते। लोग अगर अवेयर होते इन सब चीज़ों हम्म के बारे में तो। हमें जो बात करनी चाहिए एक बच्चे से जब उसका हम समाजीकरण कर रहे होते हैं, हम वो बात ना करके कुछ और ही बता रहे होते हैं। हम्म अब सिंपल है कि आप बच्चे को जब क ख ग सिखा रहे हो ना, साथ उसको सामाजिक शिक्षा भी दो, हम्म मॉरल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, धर्म शिक्षा, वो भी दो। धर्म शिक्षा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म पढ़ाओ, नहीं। धर्म शिक्षा मतलब कि उसके कर्म क्या हैं एज अ जेंडर। अब मैं आपके दिमाग में बचपन से डाल दूं कि तुमको अपना प्लेट उठा के नहीं रखना है युवराज, लेकिन तुम्हारी बहन रखेगी, तो आपके दिमाग में यही रहेगी। बट मैं अगर शुरू से वो डिस्क्रिमिनेशन आपको शो ही ना करूं, आपको मैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन दूं कि युवराज तुम्हारा शरीर ऐसा है, तुम्हारी बहन का ऐसा है, कंप्लीटली नॉर्मल है, एक और जेंडर की पॉसिबिलिटी है, तो कल को आप ऐसे भौचक्के नहीं होगे। आपको राइट। समझ में आ जाएगा कि खाना खाना तो बेसिक ह्यूमन नीड है, सबको आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उस वे बिल्कुल। में आप फिर देखोगे चीजों को, तो राइट हम स्वाति, उस लेवल पे जा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और स्वाति, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपकी इन सब चीज़ों को लेते हुए, सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हुए, और जैसा कि आप हाँ। कल आजकल कर रहे हैं लोगों के लिए, बच्चों के हम्म। लिए, तो फ्यूचर में आप और क्या प्लान्स कर रहे हैं? फिलहाल तो ये है कि मेंटल हेल्थ के फील्ड में, क्योंकि मैं एकेडमिक रिसर्च में भी हूँ, हम्म तो जितना मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूँ इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, घर से मेरा मतलब है मेरी फैमिली में, जो मेंटली नहीं है इतने साउंडिंग, जिनको कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है या कुछ, एंड आई हैव सीन कि उनको कितना डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। वो बच्चा पैदा हुआ है उस कंडीशन के साथ, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम एज अ समाज उसको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। अपने माँ बाप ही समटाइम्स उसका हाँ, बॉयकॉट या उस बिल्कुल तरीके से करते एक्सेप्ट हैं। नहीं करते हैं। उनको एक टाइम के बाद लगता है अरे कैसा बच्चा पैदा हो गया, इतनी तो मेहनत करनी पड़ रही है इसके पीछे, है ना। तो ये मेरा एक कोर पेन है कि मुझे इसमें काम करना है कि थोड़ा सा जो मेंटल हेल्थ के अराउंड जो टैबूज हैं, स्टिग्माज हैं, वो कम हो। इसके अलावा जो मेरी फैमिली है एक्सटेंडेड, मेरे एलजीबीटीक्यू के मेरी जो फैमिली है, जो मेरी महिलाएं हैं, जो इतना बड़ा परिवार मिला है मुझे, उसको बस साथ लेके चलना है। सो गाइज, ये थे हमारे साथ अ लवली ह्यूमन बीइंग स्वाति। स्वाति, जाते जाते आप मेरे दर्शकों को, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि प्लीज आप थोड़ा सा अवेयर करिए खुद को, शिक्षित करिए खुद को, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। शिक्षा से मेरा मतलब कभी नहीं होता स्कूल जाइए, बड़ी बड़ी डिग्रीज लीजिए, नहीं। अपने आप को सोशली अवेयर करिए, और प्लीज आसपास कोई थर्ड जेंडर का बंदा दिखे उसके साथ डिस्क्रिमिनेट मत करिए, क्योंकि आपके लिए अगर आपको टिंडा खाना नहीं पसंद है और अगर आपको वो दे दिया जाए डिनर में, आपके लिए मुश्किल हो जाता है खाना, आप सर पे उठा लेते हो, और वो इंसान अपने नापसंद शरीर में 24 घंटे जी रहा है। किस लेवल का घुटन होता होगा ये समझिए, आप उसके दर्द को समझिए और एक सपोर्ट सिस्टम बनिए। स्वाति, सबसे पहले आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा, कैसा लगा आपको मेरे शो में आके, द युवराज टॉक शो? युवराज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, एंड ये मतलब आप सब एक जरिया बन रहे हो कि मैं तो काम कर रही हूँ, बट आप सब एक उसको आवाज़ दे रहे हो लोगों तक पहुँचाने की। अगर हमने इसके माध्यम से, मैं नहीं कह रही हजार, एक के लाइफ में भी चेंज अगर हम ला पा रहे हैं, या कोई बच्चा जो ऑलरेडी इस चीज़ों से जूझ रहा है, एलजीबीटीक्यू वाली चीज़ें हैं, उसको लग रहा है, क्योंकि बच्चे स्ट्रगल करते हैं खुद से, उनको खुद में ही घृणा, ग्लानि होती है कि मैं ऐसा क्यों, तो वो बच्चा हमें कॉन्टैक्ट करे, हम एज मच एज पॉसिबल उसकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट वॉइस, एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे भी स्वाति आज की कन्वर्सेशन में, इवन मैं कह सकता हूँ एजुकेशनल कन्वर्सेशन में, जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। सो गाइज, ये थी हमारी आज की बातचीत। इसमें आपको शायद बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा, क्या आजकल हमारे समाज में हो रहा है, क्या चल रहा है। अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में अपने एक नए मेहमान के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।